हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज क्लास 8 चैप्टर 17 बाज और सांप पाठ करेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है और इस कहानी का मैं प्रश्न उत्तर भी कराऊंगी और भाषा की बात और समरी भी कराऊंगी। तो बाज और सांप जो पाठ को लिखने वाले हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उन्होंने कहानी को लिखा है। तो हम पहला प्रश्न करेंगे। घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। इसमें बाज घायल हो जाता है लेकिन इसके बाद भी कोई शिकायत नहीं करता है, ऐसा क्यों? घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ा। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने न भोगा हो, न जिया हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। जो बाज था वह अपने जीवन से संतुष्ट था। उसे जीवन में जो चाहिए था, जितना आकाश में ऊंचाइयों तक उड़ान भरना था, उसे सब कुछ मिला, सब कुछ हासिल था। इसीलिए वह बिल्कुल भी अफसोस नहीं करता है। वह कहता है कि जीवन में जो मैंने चाहा वो सब कुछ मैंने पाया और किया। प्रश्न 2। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? उत्तर है, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था। वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था, अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। वो चाहता था कि ज़िंदगी भर मैं उड़कर जिया हूँ और आज भी मैं किसी गुफा में किसी कायर की तरह तड़प तड़प कर ज़मीन पर नहीं मरना चाहता। मैं आज भी घायल होने के बाद भी मैं आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहता हूँ, वीरतापूर्वक जीना चाहता हूँ। मैं समझौतावादी जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। बहुत ही साहसी और बहुत ही संघर्षशील जो बाज था। प्रश्न है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप जो था वह उड़ना चाहता था, फिर बोलता था उड़ना तो मूर्खों का काम है, उड़ना जरूरी नहीं होता है। सांप और बाज में दोनों में बातचीत होती है और बातचीत के माध्यम से सांप सोचता है कि मैं तो इसी बिल में, इसी गुफा में ही अच्छा हूँ। फिर इसके बाद उत्तर है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि उसका मानना था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी। मतलब उसकी भी इच्छा होती है कि ये बाज उड़ना क्यों चाहता है, मैं भी एक बार उड़कर देखता हूँ, ऐसी क्या बात है जो उड़ने में इसको इतना मजा है। उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है, इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। किसने किया? बाज को देखकर सांप ने भी उड़ने की कोशिश की, क्योंकि बाज तो उड़ सकता है लेकिन सांप तो उड़ नहीं सकता क्योंकि उसका पंख नहीं होता है। प्रश्न 4। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? उत्तर है, बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा। अंतिम सांस तक वह उड़ता रहा, कोशिश करता रहा आकाश में उड़ने की, लेकिन वह एक बार जब उड़ान भरता है तो समंदर में जाके विलीन हो जाता है और उसके उपलक्ष्य में जो सागर हैं वह भी क्या करते हैं, उसके लिए गीत गाते हैं। किसके लिए? बाज के लिए गीत गाते हैं, साहसी बाज के लिए। प्रश्न है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? उत्तर, सांप का शत्रु बाज होता है, चूंकि वह उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, इसीलिए घायल
घायल बाज को, चोटिल बाज को जिसको चोट लगी थी, बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था, क्योंकि सांप को पता था कि अब तो ये घायल है, ये मुझे खा नहीं सकता, मुझे मार नहीं सकता। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका शत्रु जो है, जो बाज है, वह नीचे घायल पड़ा है, गिरा हुआ है। इसीलिए सांप जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद वह अगला प्रश्न है, कहानी में से वे पंक्तियाँ चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। उत्तर है, कहानी की स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियाँ। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा है। दूसरा पॉइंट है, आहा काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता, ये बात बाज सोचता है। तीसरा है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। जिस प्रकार से हमारे साहसी जवान सैनिक जो होते हैं और वह लड़ते लड़ते युद्ध में अपनी भारत माता की रक्षा के लिए जान कुर्बान कर देते हैं, वैसे ही बहादुर था। वह आज़ादी उसे प्रिय थी, आकाश में उड़ना चाहता था, वह नहीं चाहता था कि मैं ज़मीन पे तड़प तड़प के मरूं। इसीलिए बाज से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहादुरी सीख सकते हैं, संघर्ष सीख सकते हैं, किस तरीके से हमें जीवन में संघर्ष करना चाहिए, मुश्किलों से हारना नहीं चाहिए। प्रश्न 7, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? पक्षी तो उड़ते हैं लेकिन मनुष्य नहीं उड़ सकता है, लेकिन आज भी मनुष्य भी बहुत तेजी से विकास कर चुका है, आज मनुष्य भी उड़ सकता है। मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि से करता है। पैराशूट से, गैस बैलून से, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से, सब चीज़ों से कर सकता है। आजकल तो दुबई में एक कार बन रही है जो कि कार भी उड़ने वाली है, उड़ने वाली बनाए हैं। तो दिन पे दिन जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो बहुत ही प्रगति करता चला जा रहा है। प्रश्न पहला, भाषा की बात है। कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना। वाक्यों में प्रयोग करने का मतलब होता है ओवन सेंटेंस बनाना, अपनी मर्जी से भी बनाना है, ऐसा नहीं कि जो आपको पढ़ाया जाए वैसा ही बनाओ। पहला है भांप लेना। बच्चों का मुंह देखकर माताजी ने परीक्षा का क्या नतीजा आया होगा यह भांप लिया। भांप लिया मतलब जैसे किसी का रिजल्ट आता है तो बहुत चेहरे पे खुशहाली होती है, तो माँ समझ जाती है कि आज कुछ अच्छा हुआ है। भांप लेना मतलब समझ जाना, चेहरे को देखकर समझ जाना, भांप लेना, पहचान जाना। उसी तरीके से जब बच्चे परीक्षा देकर आते हैं तो माता समझ जाती है आज कि मेरे बेटे का परीक्षा अच्छी हुई है या खराब हुई है, चेहरा देखकर समझ जाती है माता। दूसरा है हिम्मत बांधना। मित्र के आने पर ही परीक्षा के लिए राहुल की हिम्मत बंधी। कहते हैं हिम्मत बंधना, जब परीक्षा है या कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं, अगर आपको कोई हिम्मत बताता है, आपके साथ कोई खड़ा है, तो आपको आपके अंदर भी साहस आता है, उत्साह आता है, हिम्मत आती है और किसी भी काम को बड़े ही आसानी से, बड़े हिम्मत बांध के आप उस कार्य को कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, पॉइंट 3 है, अंतिम सांस गिनना। दादाजी की गिरती सांसें देखकर माताजी ने स्थिति भांप ली वे उनकी अंतिम सांस गिन रहे हैं। अंतिम सांस गिनना मतलब कि मृत्यु पास आ जाना। जैसे किसी को चोट लग गई, किसी बहुत ज़्यादा कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घायल हो गया, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अंतिम सांस गिन रहा है। मतलब अंतिम सांस गिनने का मतलब उसका आखिरी, उसका अंत होना, उसकी मृत्यु पास आना है, ऐसा है। 4 है मन में आशा जगाना। शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। अगर आप जैसे इस बहादुर बाज की भी कहानी सुनेंगे तो आपके मन में भी एक आशा जगेगी कि कभी जीवन में मुझे भी संघर्ष आए तो मैं भी संघर्ष का डट के सामना करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, बहादुरी से मैं लड़ूंगा, बहादुरी से संघर्ष करके जीतूंगा। इसीलिए कोई भी कहानी जो होती है बहुत ही प्रेरणादायक होती है, हम उससे कुछ न कुछ सीखते हैं। मैं अभी आपको इसकी समरी बताऊंगी तो आपको और भी अच्छा लगेगा। 5वां पॉइंट है प्राण हथेली में रखना। सिपाही ने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख देते हैं। जो हमारे सिपाही है
वह देशवासियों की जान बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हथेली पर लेकर चलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह उनकी मृत्यु कभी भी आ सकती है, क्योंकि देश की रक्षा के लिए जो बॉर्डर पे जो सैनिक है, जो अपनी जान को देकर हमारे हिंदुस्तानियों की रक्षा करते हैं, उनकी जान का कोई पता नहीं कि कब उनकी मृत्यु आ जाए, कब उनको कोई गोली मार दे। इसीलिए उसके प्राण हथेली पर रखने का मतलब है कभी भी मृत्यु का आना। इसमें है प्रश्न भाषा की बात का दूसरा। आरामदेह शब्द में दे है प्रत्यय, यहाँ प्रत्यय है, यहाँ दे है देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाला के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है। जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखद, प्रद। उपयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो दो शब्द बनाना है। हमें दो दो शब्द बनाना है, प्रत्यय बनाना है। आपको मैं प्रत्यय भी अभी बता देती हूँ, उपसर्ग भी बता देती हूँ, दोनों आपको समझ में। उपसर्ग का अर्थ होता है जो शब्द शब्दांश के पहले लगकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे सफल है, सफल में अ लगा देंगे तो ऑटोमेटिक बदल जाएगा और असफल हो जाएगा। जो आगे लगता है, शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बनाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको, अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे द है, द में पहले तो ये सुखद है, सुख है, सुख में द लगा दिया, सुखद बन गया। यहाँ दुख है, दुख में द लगा दिया, दुखद बन गया। दाता, परामर्श दाता, सुख दाता, या दाता लगा, ये सब प्रत्यय, लास्ट में जितना भी लगा है सब प्रत्यय। दाई, सुखदाई, प्रत्यय सुखदाई यहाँ पे है, तो इसलिए आपको ध्यान देना, सुखदाई, दुखदाई। दाई लग गया है तो यहाँ प्रत्यय। अगर आपसे कोई पूछे कि आप प्रत्यय इसका क्या है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। इसको आई, आ की मात्रा, द पे जो आ की मात्रा है वो आई में बदल जाएगा। लेकिन जब हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये अपने आप मात्रा में बदल जाता है। तो सुखदाई, दुखदाता, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। देह, विश्राम देह, यहाँ देह लगा हुआ, ये है प्रत्यय। लाभ दें प्रत्यय, आराम दें प्रत्यय, ये सब प्रत्यय हैं। लास्ट में जो लगकर एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द आप ले लो, उसके अंत में कुछ लगा दो, लेकिन उस शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, मतलब होना चाहिए। बिना मतलब का कोई शब्द का महत्व नहीं होता है। प्रद, लाभ प्रद, यहाँ प्र लगा है, यहाँ पे भी प्रद लगा है। हानिप्रद, शिक्षा प्रद, लाभप्रद। तो इस तरीके से तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप इसको बड़े ही आसानी से आप इसको लगा सकते हैं, इसको कर सकते हैं। प्रत्यय चाहे जितना मर्जी बना सकते हैं प्रत्यय की सहायता से। जो एग्जाम में भी बहुत सारे प्रत्यय पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमें ध्यान देना है कि प्रत्यय जो है वो अक्सर बड़ी कक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। अगर इसीलिए प्रत्यय को आपको बड़े ध्यान से समझना चाहिए, प्रत्यय उपसर्ग को, ताकि आने वाले समय में आपको ये काम आ सके। अब इसकी मैं एक समरी बोल देती हूँ बाज और सांप की। बाज और सांप निर्मल वर्मा ने लिखा है। कहानी बहुत ही प्रिय है। बाज और सांप एक बोध कथा है। पाठ में बताया गया है कि साहसी व बलिदानी प्राणी का जीवन ही सार्थक है। जो साहसी है, बलिदानी है, वो इसका जीवन ही सार्थक है, अच्छा है। आज़ादी से विचरण करने में ही सच्चा सुख है। बाज आज़ाद, साहसी और बहादुर का प्रतीक है। सांप गुलाम, कामचोर है, आलसी का प्रतीक है। सांप कामचोरी करता है, बिल में रहता है, छुपा रहता है, आलसी है, भद्दा है। एक दिन अचानक एक घायल बाज सांप की गुफा के सामने आ गिरा। उड़ रहा था और उड़ते समय वो घायल हो गया था, चोट लग गई थी किसी तरीके से, और वो आके उसी के गुफा के सामने गिर जाता है। वह दर्द भरी आवाज़ में चीख रहा था। बाज पंखों की फड़फड़ाहट हुआ, धरती पर लौटने लगा, जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था बाज। सांप रेंगता हुआ बाज के पास पहुंचा और पूछा, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली है? तो बाज ने कहा, मैं जानता हूँ आखिरी घड़ी आ चुकी है, फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने सारे सुख भोगा है, तुम जिंदगी भर ऐसा ही पड़े रहोगे, सड़कर मरोगे, बड़ा दुर्भाग्य है। सांप ने बाज को उकसाया कि शायद तुम अब भी उड़ने की चेष्टा कर सकते हो। उसकी बातों से बाज ने नई आशा जाग उठी। सारी ताकत लगाकर पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु पंखों में शक्ति न होने के कारण उसका भारी शरीर नींद में जा गिरा। नदी में लहरें उठने लगी,
मानो बाज की मृत्यु पर रोने लगी। धीरे धीरे समुद्र में बाज आँखों से ओझल हो गया। बाज उड़ने की कोशिश करता है और उड़ते समय ही ऐसा होता है कि बाज जो है वह उस समुद्र में गिर जाता है और कुछ ही देर में वह समुद्र में विलीन हो जाता है। उसकी आंखें ओझल हो जाती है और समुद्र की लहरें तेजी से आती हैं। ऐसा लगता है कि उस साहसी संघर्षशील बाज के लिए समुद्र भी गीत गा रहा है। यह देखकर सांप ने भी आकाश में उड़ने की चेष्टा की, पर जिंदगी भर वह पड़ा रहा। आकाश में उड़ा, सीधे जमीन पर गिर पड़ा। सोचने लगा, बाज मूर्ख है। इतने में सांप को चट्टानों में नीचे मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ सुनाई पड़ी। यह गीत उनके लिए है जिन्होंने साहसपूर्ण जीवन जिया है। उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा है, समर्पण है। लेकिन सांप की जिंदगी तो बेकार है, जो कि किसी बिल में घुस कर रहता है, ना कोई साहस भरा कार्य करता है। तो सबसे अच्छा जो इसमें है वह बाज है। बाज ने अंतिम सांसों तक संघर्ष किया और जीत हासिल करने की